बिहार में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर दिया है, लेकिन इससे कई स्थानीय विधायकों में गुस्सा फैल गया है। खबरें लगातार आ रही हैं कि टिकट न मिलने से नेता नाराज हैं। 14 अक्टूबर की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विधायक गोपाल मंडल उनके पटना स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे। गोपाल मंडल भागलपुर जिले के गोपालपुर इलाके से विधायक हैं। वे अपने बेबाक और जोरदार बयानों के लिए काफी मशहूर हैं। गोपाल मंडल ने बताया कि वे सुबह 8:30 बजे से ही सीएम से मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा, जब तक मुझे टिकट का वादा नहीं मिलेगा मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। ये घटना जेडीयू में टिकट विवाद को और गहरा रही है, जहां कई नेता और भी असंतुष्ट हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है गोपाल मंडल, जिन्होंने नीतीश के घर के बाहर दिया धरना। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। गोपाल मंडल, जिनका असली नाम नरेंद्र कुमार नीरज है, बिहार के एक प्रमुख और विवादास्पद राजनेता हैं। वे जेडीयू पार्टी के सदस्य हैं और भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, लेकिन अपने बेबाक और अक्सर विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। उनका जन्म 15 अगस्त 1964 को भागलपुर जिले के गोपालपुर गांव में हुआ था, जो उन्हें वर्तमान में 61 वर्ष का बनाता है और वे पिछड़े गंगोता जाति से ताल्लुक रखते हैं। गोपाल मंडल का बचपन बिहार के भागलपुर जिले के गोपालपुर गांव में ही बीता, जो एक ग्रामीण इलाका है। वे एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता जगो मंडल, जो अब दिवंगत हैं, एक सामान्य व्यक्ति थे और परिवार कृषि और स्थानीय सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। गोपाल मंडल गंगोता जाति से हैं, जो बिहार में अत्यंत पिछड़ी जातियों की श्रेणी में आती है। ये जातिगत पृष्ठभूमि उनकी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे खुद को अत्यंत पिछड़ी जातियों का नेता घोषित कर चुके हैं। गोपाल मंडल का एक बेटा आशीष मंडल है, जो 2023 में एक जमीन विवाद में फंस चुका था। मंडल की पत्नी सविता देवी पंचायत चुनावों में सक्रिय रही, लेकिन 2021 के पंचायत चुनाव में वे हार गई। परिवार बिहार की ग्रामीण राजनीति से जुड़ा हुआ है और गोपाल मंडल अक्सर अपने परिवार को अपनी राजनीतिक ताकत का हिस्सा मानते हैं। गोपाल मंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर पूरी की। उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के बाद वे सीधे राजनीति में उतर गए और कोई उच्च शिक्षा या अन्य करियर का जिक्र नहीं है। उनकी शिक्षा ने उन्हें स्थानीय मुद्दों पर बोलने की क्षमता दी, जो उनकी राजनीतिक शैली का आधार बने। गोपाल मंडल का राजनीतिक सफर 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। वे जेडीयू में शामिल हुए और जल्द ही नीतीश कुमार के करीबी बन गए। 2005 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। तब से वे गोपालपुर सीट पर कायम हैं। वे जेडीयू के स्थानीय स्तर पर मजबूत नेता हैं, जो पिछड़ी जातियों के मुद्दों पर जोर देते हैं। 2021 में बिहार जाति जनगणना की घोषणा के बाद उन्होंने खुद को अत्यंत पिछड़ी जातियों का नेता घोषित किया और नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया। उनका राजनीतिक फोकस ग्रामीण विकास, जातिगत न्याय और नीतीश सरकार की नीतियों का समर्थन रहा है। वे अक्सर पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं। जैसे 2023 में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद योग्यता पर मिलना चाहिए, न कि किसी के समर्थन पर। गोपाल मंडल ने गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं, जो उनकी लोकप्रियता दिखाता है। 2005 विधानसभा चुनाव में उन्होंने 48,049 वोट हासिल कर राष्ट्रीय जनता दल के अमित राणा को 15,012 वोटों से हराया। ये उनकी पहली जीत थी और नवंबर 2005 से वे विधायक बने। 2010 विधानसभा चुनाव में फिर से अमित राणा को 25,060 वोटों के अंतर से हराया। 2015 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनिल कुमार यादव को 5,169 वोटों से हराया और 2020 विधानसभा चुनाव में चौथी बार भी जीत हासिल की। वे कभी हारे नहीं हैं और गोपालपुर को जेडीयू का गढ़ बनाने में सफल भी रहे हैं। गोपाल मंडल को बड़बोले विधायक कहा जाता है, क्योंकि उनके 20 से ज्यादा विवादित बयान और घटनाएं दर्ज हैं। 2016 में भोजपुर जिले में एक शादी में बार डांसरों के साथ डांस करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ। पहले उन्होंने वीडियो को फर्जी बताया, लेकिन बाद में स्वीकार भी कर लिया कि वे कलाकार पैदा हुए हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति फतू पंडित ने उन पर मारपीट का आरोप भी लगाया था। 2021 में दिल्ली से पटना जाते समय एसी कोच में अंडरवेयर में टहलते वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने पेट दर्द का हवाला देकर सफाई दी कि वे तरोताजा हो रहे थे। साथ ही बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर मौत की धमकी का आरोप लगाया। एक
ऑडियो क्लिप में उन्होंने भूमिहार जाति और शैलेंद्र समेत बीजेपी नेताओं को गाली दी। 2023 में बेटे आशीष मंडल पर लाल बहादुर शास्त्री की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगा और मंडल पर भी उकसाने का इल्जाम लगा। अप्रैल 2025 में पत्रकारों से बहस में तू मेरा दामाद बने है क्या कहकर विवाद बढ़ा दिया और फिर बाद में माफी भी मांग ली। फिर मई नवगछिया हत्याकांड पर यादव जाति को ठीठ कहा, दावा किया कि नीतीश सरकार में यादवों का वर्चस्व है। अगस्त में सांसद संजय मंडल को सांसद बनने लायक नहीं कहा, जिससे राजनीति गरमाई। ये विवाद उन्हें मीडिया का चहेता बनाते हैं, लेकिन पार्टी के लिए कभी कभी वे मुश्किलें भी पैदा कर देते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए में सीट बंटवारे के बाद गोपाल मंडल नाराज हो गए हैं। 14 अक्टूबर 2025 को उन्होंने नीतीश कुमार के पटना स्थित सरकारी आवास के बाहर धरना दिया, मांग की कि गोपालपुर सीट पर टिकट दे। सुबह 8:30 बजे से इंतजार करते हुए कहा, टिकट न मिला तो नहीं जाऊंगा। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया है, जिससे वे फ्री एजेंट बन गए हैं। वे अभी भी जेडीयू से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। चुनाव 6 और 11 नवंबर को है और ये घटना पार्टी में असंतोष को उजागर कर रही है। गोपाल मंडल की जिंदगी संघर्ष, विवाद और राजनीतिक चतुराई की मिसाल है। वे ग्रामीण बिहार की सच्चाई को दर्शाते हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर विवाद भी खड़ा कर देते हैं। खैर, गोपाल मंडल की ये जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।